हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विषय संग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे जीन पियाजे, कोहलर, लेबास की इनसे संबंधित प्रश्नों को, जो कि दोस्तों लास्ट ईयर पेपर में पूछे गए थे। 2011 से लेके 2019 तक के पेपर में जीन पियाजे, कोहलर, लेबास के संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए। जीन पियाजे, कोहलर, लेबास्की इन प्रश्नों के आज हमारी फर्स्ट श्रृंखला है। इसके 3 या 4 वीडियो आपको मिलेंगे, जिनमें से जीन पियाजे, कोहलर और लेबास्की के सारे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। ये जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न अधिकतर रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एनवीएस का हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो या फिर यूपी टेट का हो। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारी टेलीग्राम लिंक है t.me/knashsh123। ये दोस्तों हमारी टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम चैनल का हमारा नाम है स्टडी विद शशांक, STUDYWITHSHASHANK। हमारा लोगो आ जाएगा SWS। इस पर जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के बाद आपको 1 लाइनर क्वेश्चंस और हमारे सारे वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न ये है, बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं, यह कथन किसने दिया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलोव, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर, ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे, ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे इज राइट आंसर। पियाजे ने ये परिकल्पना की थी कि बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ये कथन दिया था पियाजे ने। पियाजे ने कहा बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7 से 12 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सेकंड 12 से वयस्क, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 4 जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए 7 से 12 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीन पियाजे और लेबास्की की व्याख्या बच्चे के विचारों की आह केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड जीन पियाजे इसे आह केंद्रित भाषा कहेगा और लेबास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेबास्की इसे खोजबीन मानेगा। ऑप्शन नंबर 4 जीन पियाजे और लेबास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जीन पियाजे इसे अकेंद्रित भाषा कहेगा और लेबास्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश से भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मात्रा प्रकार, ऑप्शन नंबर सेकंड आकार मूर्त परखता, ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकार मात्रा, ऑप्शन नंबर 4 आकार किस्म। ऑप्शन नंबर थर्ड प्रकार और मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप अपनी देख सकते हैं कि ये क्या आपको प्रश्न आते हैं कोहलर से संबंधित, पियाजे से संबंधित, वाइगोस्की से संबंधित। अगर इनके प्रश्न नहीं आते हैं तो दोस्तों आप इन टॉपिक को पियाजे, कोहलर, वाइगोस्की, चॉम्स्की इनके कॉन्सेप्ट फिर से पढ़िए और बहुत जल्द इसका वीडियो आने वाला है।
आपके पास। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हिलार्ड द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टार्ट द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड हरलॉक द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे द्वारा। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों की जो किया था, 4 चरणों की जो व्याख्या की थी, ये की थी पियाजे ने। जीन पियाजे की बात कर रहे हैं। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, जिनमें पहली अवस्था है संवेदात्मक गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक। सेकंड अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। थर्ड अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। फोर्थ अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वे सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट समीपस्थ विकास, ऑप्शन नंबर सेकंड सहयोग देना, ऑप्शन नंबर थर्ड सहभागी अधिगम, ऑप्शन नंबर 4 सहयोगात्मक अधिगम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट समीपस्थ विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सेकंड द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन नंबर थर्ड संख्या, ऑप्शन नंबर 4 द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। कौन सा ऑप्शन सही है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अध्यापिका द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर, ऑप्शन नंबर थर्ड बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, ऑप्शन नंबर 4 बच्ची अपने आप क्या कर सकती है जिसका आकलन नहीं किया जा सकता। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऑप्शन नंबर सेकंड विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है, ऑप्शन नंबर थर्ड विकास अधिगम का समानार्थक है, ऑप्शन नंबर 4 अधिगम एवं विकास समांतर प्रक्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन नंबर सेकंड स्किनर द्वारा, ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 कोहलर द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे द्वारा। हम लोग डिस्कस की थी अभी 4 अवस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं, इसका श्रेय डैश को जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलोव, ऑप्शन नंबर सेकंड कोहलर, ऑप्शन नंबर थर्ड स्किनर, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे ने दिया था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर, ऑप्शन नंबर सेकंड संवेदी परक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर थर्ड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर 4 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं इसके ऊपर तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर फोर, संवेदी परक अवस्था। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर फोर, संवेदी परक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मूर्त संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर थर्ड, संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर फोर, पूर्व संक्रियात्मक चरण। ऑप्शन नंबर थर्ड, संवेदी प्रेरक चरण इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्यक्षण। ऑप्शन नंबर सेकंड, समायोजन। ऑप्शन नंबर थर्ड, समावेशन। ऑप्शन नंबर फोर, स्कीमा। ऑप्शन नंबर सेकंड, समायोजन इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलरबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर। ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर फोर्थ, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। दोस्तों, कोहलरबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया था नैतिक शिक्षा पर दिया था, नैतिक मुद्दों पर आधारित नैतिक शिक्षा पर दिया था, नैतिक मुद्दों पर दिया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आनुवंशिक। ऑप्शन नंबर सेकंड, नैतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड, शारीरिक। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास समाज के द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलरबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। कथन स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिकता और विनिमय। ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए और बी। ऑप्शन नंबर सेकंड, बी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और डी। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। कौन सा ऑप्शन सही है। कोहलर के अनुसार आज्ञा पालन और दंडमुखीकरण सही है, व्यक्तिगत और विनिमय सही है। ए और बी इज राइट आंसर। अब हम लोग चेक करते हैं ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में हैं आंसर कर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलरबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, परंपरागत अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व परंपरागत अवस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड, परंपरागत अवस्था। ऑप्शन नंबर फोर, परंपरागत। दोस्तों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट
परंपरागत अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस पेपर है, आप चेक कर सकते हैं कि जीन पियाजे, कोहलर और वाइगोत्स्की से संबंधित आपको कितने प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर सेकेंड, व्यक्तिक भेदों की स्वीकृति। ऑप्शन नंबर थर्ड, खोजपूर्ण अधिगम। ऑप्शन नंबर फोर, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। ऑप्शन नंबर डी, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलर वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम। ऑप्शन नंबर सेकंड, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं ना कि समान प्रतिमान। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर फोर, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम रूप में आने की ओर बढ़ते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड, सभी संस्कृतियों से समृद्ध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। विकास और आयु में ग्राफ दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ग्राफ सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकास आयु दंडवार है। ऑप्शन नंबर बी, कर्व है विकास आयु। ऑप्शन नंबर थर्ड, विकास आयु एंगल में। ऑप्शन नंबर डी, एक समान गति से आगे बढ़ रहा विकास आयु। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है इस राइट आंसर है। विकास आयु के साथ साथ बढ़ता जाता है, जैसे आयु बढ़ रही है, देखिए जैसे इधर आयु बढ़ रही है वैसे इधर विकास बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सेकंड, पारस्परिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर थर्ड, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर फोर, अंतर्दृष्टि अधिगम। ऑप्शन नंबर बी, पारस्परिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहलर वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण को संकेत कर रही। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन नंबर थर्ड, पूर्व औपचारिक चरण फर्स्ट दंड परिवर्तन। ऑप्शन नंबर 4, पूर्व औपचारिक चरण सेकंड व्यक्तित्व और विनिमय। कोहलर वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण को संकेत दे रही। ये आपका कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ा तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इनको आज पढ़िए अगर जो प्रश्न आपके गलत होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, औपचारिक चरण और 4 कानून व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और वे पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। ऑप्शन नंबर थर्ड, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, स्वनिर्देशित वाक् सहयोग का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृति और भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट साभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन नंबर सेकंड वस्तु स्थापित, ऑप्शन नंबर थर्ड समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर फोर प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, वस्तु स्थापित। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, ऑप्शन नंबर सेकेंड प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर थर्ड सहयोग की नैतिकता, ऑप्शन नंबर फोर विषमांग नैतिकता। ऑप्शन नंबर थर्ड सहयोग की नैतिकता, ये सहयोग की नैतिकता से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन कौन से पहलू की उपेक्षा की जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सेकंड जैविक, ऑप्शन नंबर थर्ड भाषाई, ऑप्शन नंबर फोर सामाजिक। ये उपेक्षा की जाती है जैविक की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर सम्मिलित होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड इंद्रिय जनित गामक स्तर, ऑप्शन नंबर थर्ड अमूर्त संक्रियात्मक स्तर, ऑप्शन नंबर फोर मूर्त संक्रियात्मक स्तर। पियाजे का इंद्रियगामक सिद्धांत 4 अवस्थाएं बताई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इंद्रिय जनित गामक स्तर। इसमें बच्चे हाथ पैर चलाते हैं, अनुभव करते हैं, भूख लगी तो रोने लगते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख भिन्नता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर फोर ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। कौन सा आंसर सही है आप बताइए। ऑप्शन नंबर थर्ड भाषा एवं चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्तर 3, ऑप्शन नंबर सेकंड स्तर 4, ऑप्शन नंबर थर्ड स्तर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फोर्थ स्तर सेकंड। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड स्तर फर्स्ट। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत में स्तर नंबर फर्स्ट है, नैतिकता की अनुपस्थिति को सूचित करता है। कोहलरबर्ग के सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्निहित संभावित दंड, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, ऑप्शन नंबर थर्ड व्यक्तिगत मूल, ऑप्शन नंबर फोर पारिवारिक अपेक्षाएं। पारिवारिक अपेक्षाएं कौन सा इसमें होगा आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट अंतर्निहित संभावित दंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कोहलरबर्ग के ऑप्शन नंबर ए अंतर्निहित संभावित दंड है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अनुकूलन,
ऑप्शन नंबर सेकेंड आत्मसात्करण, ऑप्शन नंबर थर्ड समायोजन, ऑप्शन नंबर फोर अहम केंद्रिता। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर थर्ड समायोजन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड मूल संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर फोर संवेदी परक। इसका जो राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। 2 से 7 वर्ष के बीच पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अमूर्त चिंतन की योग्यता, ऑप्शन नंबर सेकंड अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, ऑप्शन नंबर थर्ड लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, ऑप्शन नंबर फोर दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर इसका है थर्ड इज राइट आंसर। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता संज्ञानात्मक काल की पूर्व संज्ञानात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। ऑप्शन नंबर थर्ड अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर फोर नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। कौन से जोड़े का मिलान सही है? ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इज राइट आंसर। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा या बुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्पष्ट करती है कि बच्चे आह केंद्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें पौनों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर है बताइए। ऑप्शन नंबर इज डी इज राइट आंसर। स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट उसके सामाजिक संदर्भ में, ऑप्शन नंबर सेकेंड अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रियाओं से, ऑप्शन नंबर थर्ड पुनः वर्णन से, ऑप्शन नंबर फोर व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर पृथक नहीं किया जा सकता उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य है। ऑप्शन नंबर सेकंड औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा अनुकरण प्रारंभ कल्पना परक खेल में है। ऑप्शन नंबर थर्ड शैशवावस्था तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर फोर पूर्व संक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार कर सकता है। कौन सा जोड़ा सही है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्त संक्रियात्मक बच्चा साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें जो अवस्थाएं हमारी थी 4 अवस्थाएं होती हैं
मूल संक्रियात्मक, औपचारिक, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों जो संवेदनात्मक गामक अवस्था होती है जिसको हम लोग शैशवावस्था कहते हैं, इनकी एज 0 से 2 वर्ष तक के बीच होती है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता है तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है, जैसे भूख प्यास लगना, ये जैविक क्रियाएं। सेकेंड पॉइंट की लोग बात करते हैं मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवस्था 2 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बालक क्यों कैसे का प्रश्न लगाते हैं, इसलिए पियाजे ने इस अवस्था की खोज अवस्था भी कहा गया है। खोज अवस्था पूछते हैं कि पापा सूरज कहाँ है, क्या ऐसे तर्क जिनका जवाब ही नहीं होता है, क्या पूछ लेते। थर्ड पॉइंट है मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है, जोड़ घटाना गुणा भाग के अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण की भी क्रिया आ जाती है। फोर्थ अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक के चिंतन में पूर्णता आ जाती है, समस्या समाधान के बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्किनर, ऑप्शन नंबर सेकंड पावलोव, ऑप्शन नंबर थर्ड यूंग, ऑप्शन नंबर 4 पियाजे। इसका जो राइट आंसर है पियाजे इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोनों भाषा को बच्चे के विचारों से जन्म लेते हुए मानते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड वाइगोस्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। कौन सा इसका राइट आंसर है, ये दोस्तों 2016 में 18 सितंबर वाले पेपर में पूछा गया था। 2016 के प्रश्न पत्र में पूछा गया था। इसका कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर है इसका ये है कि पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है। ये नोट कर लेना, पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड वयस्कों और साथियों से अन्योन्य क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर थर्ड भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर 4 भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। कौन सा आंसर इज राइट है? भूमिका बहुत कम होती है। कौन सा ऑप्शन इज राइट है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण के प्रत्यय से तात्पर्य है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट दूसरों के परिदर्श को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर थर्ड कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। ऑप्शन नंबर 4 परिकल्पना पर विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियाँ बदल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है।
ऑप्शन नंबर सेकंड, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए। ऑप्शन नंबर फोर, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलर वर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो उसके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक संकुचन अनुकूलन। ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। ऑप्शन नंबर फोर, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संतुलन। ऑप्शन नंबर सेकंड, सामाजिक अन्योन क्रिया। ऑप्शन नंबर थर्ड, मानसिक प्रारूपों का समायोजन। ऑप्शन नंबर फोर, उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक अन्योन क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के समाज संरक्षण सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सहयोगी प्रोजेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, मानकीकृत परीक्षण। ऑप्शन नंबर थर्ड, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न। ऑप्शन नंबर फोर, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रश्न के प्रकार। इसका जो राइट आंसर है, लेव वाइगोस्की समाज से संबंधित थे, समाज को वर्ग देता है, सहयोगी प्रोजेक्ट इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कोहलर वर्ग का विकास सिद्धांत निम्न से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास से। ऑप्शन नंबर सेकंड, संज्ञानात्मक विकास से। ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक विकास से। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक विकास से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे मुक्ताडैश के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा विकास। ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर थर्ड, नैतिक विकास। ऑप्शन नंबर फोर, सामाजिक विकास। पियाजे हैं ये ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषताएं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संवेदनात्मक गामक अवस्था। ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्व संक्रियावस्था। ऑप्शन नंबर थर्ड, औपचारिक संक्रियावस्था। ऑप्शन नंबर फोर, मूर्त संक्रियावस्था। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संक्रिया अवस्था इज राइट आंसर। डियर फ्रेंड, दोस्तों, स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए थे कोहलर, पियाजे, कोहलर, लेव वाइगोस्की से आए हुए प्रश्न। ये तीनों मनोवैज्ञानिक हैं। इनका यह फर्स्ट वीडियो है। सेकंड वीडियो बहुत ही जल्द आपके सामने होगा, जिसमें हम लोग और सारे प्रश्न डिस्कस करेंगे जो संबंधित होंगे जीन पियाजे, कोहलर, लेव वाइगोस्की से संबंधित होंगे। दोस्तों, ये जो कॉन्सेप्ट, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। इनसे प्रश्न पूछा ही जाता है। अगर इनसे नहीं पूछेगा तो किससे पूछेगा? जीन पियाजे, कोहलर, लेव वाइगोस्की, चॉम्स्की भाषा विकास से, लेव वाइगोस्की सामाजिक से हैं, कोहलर नैतिक से हैं, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। दोस्तों, एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे या फिर जो स्टूडेंट नए हैं, देखते ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।
क्योंकि इसमें जो आने वाला कंटेंट रहेगा काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, पेपर में आपको सफलता जरूर दिलाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है t.me/KNASSAH123, ये हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।